हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ पवन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस जिन्हें यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को ब्यूटीफुल बना सकते हो एंड यू विल लुक डिफरेंट बाय यूजिंग दिस। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन विद द लेसन। सेंटेंस नंबर 1, द हेवंस आर बेयर। इसका मतलब द स्काई इज़ क्लियर। जब आसमान में मौसम साफ होता है, धूप खिली होती है, then we can use this phrase. Now let's look at the example that how should we use in a sentence. Example number 1, no chance of rain because the heavens are bare today. आज बारिश की कोई आशंका नहीं है, कोई संभावना नहीं है क्योंकि आज बादल साफ हैं। Second example, flight can take off easily in the bare heavens. साफ आसमान में फ्लाइट easily take off कर सकती है या फिर easily उड़ सकती है। Second, night candles are burn out. इसका मतलब it's morning now. किसी को मॉर्निंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। सी द एग्जाम्पल्स। वेक अप, नाइट कैंडल्स अ बर्न आउट। उठ जाओ, सुबह हो गई है। सेकंड, स्टॉप ड्रीमिंग बिकॉज नाइट कैंडल्स अ बर्न आउट। सपने देखना बंद करो क्योंकि अब सुबह हो गई है। थर्ड, दिस इज़ अ कैनन स्पेसिमेन। इसका मतलब दिस इज़ अ डॉग। हम किसी कुत्ते को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ कैनन स्पेसिमेन या फिर बोल सकते हैं दिस इज़ अ डॉग। नॉर्मली हम दिस इज़ अ डॉग बोलते हैं, सो इसकी जगह पर हम दिस इज़ अ कैनन स्पेसिमेन भी बोल सकते हैं। नंबर 4, आई फील ऑन एक्टिंग वॉइड। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और भूख की वजह से आपका पेट दर्द करता है, जब पेट में सो कॉल्ड चूहे दौड़ने लगते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई फील हंग्री यू मे यूज़ आई फील ऑन एक्टिंग वॉइड। लेट्स सी द सेंटेंस जिसमें हम इस फ्रेज को यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फीस टू स्टार्ट आई फील ऑन एक्टिंग वॉइड। कितना समय लगेगा खाना स्टार्ट होने में, मुझे बहुत भूख लगी है। जब लोग शादी में जाते हैं और खाना लेट हो जाता है तो बार बार जाकर स्टॉल पर पूछना कि भैया कितना टाइम लगेगा खाना स्टार्ट होने में, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फीस टू स्टार्ट आई फील ऑन एक्टिंग वॉइड। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कुक मैगी whenever आई फील ऑन एक्टिंग वॉइड। मैं मैगी बना लेता हूँ जब भी मैं भूखा होता हूँ या फिर जब भी मुझे भूख लगती है। नंबर 5, ही हैज़ रीच द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। जब कोई व्यक्ति 50 की उम्र क्रॉस कर लेता है तो हम उसके लिए इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं ही हैज़ ग्रोन ओल्ड। वो बूढ़ा हो गया है। इंडिया में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो व्यक्ति की उम्र 65 ईयर्स होती है, वो 65 साल जीता है। वहीं जापान में एवरेज एज 83 ईयर्स है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। सो इसका सेंटेंस में यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन हैज़ रीच द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। सेकेंड एग्जाम्पल, शाहरुख खान हैज़ रीच द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। ये एग्जाम्पल मेल रिप्रेजेंटिंग एग्जाम्पल है। इसको अगर हम फीमेल के लिए यूज़ करेंगे तो हम नाम की जगह पर उन फीमेल्स का नाम रख देंगे। जैसे कि अगर हेमा मालिनी की बात करें तो हेमा मालिनी हैज़ रीच द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ की जगह पर हम हर लाइफ कर देंगे। रानी मुखर्जी हैज़ रीच द इवनिंग ऑफ हर लाइफ। तो ऐसे हम इन फ्रेज़ का यूज़ करेंगे फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स के साथ में। नंबर 6, सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। मतलब आई हैव नो मनी, मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन टू बाय फूड। मेरे पास में खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, टू गिव यू सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। तो मैं देने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं हैं। नंबर 7, ही फेबल्स नॉट। फेबल्स का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना या फिर इधर उधर की कहानियाँ बनाना। इसका अपोजिट सेंस है ही स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलता है। इधर साइड में जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, वहाँ पर एक लड़का है जिसकी नाक लंबी है। बेसिकली एक स्टोरी से ली हुई है जिसका नाम है पिनोकियो। पिनोकियो इस लड़के का नाम है। ये लड़का जब जब भी झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। तो वहीं इसका ओवरऑल सेंस है ही फेबल्स नॉट, वो घुमा फिरा कर बातें नहीं करता, साफ साफ बात करता है, वो सच बोलता है, ही स्पीक्स ट्रुथ। 8, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। लॉर्ड ऑफ क्रिएशन वर्ड मैन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये मैन के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, इसके पीछे द बाइबल का रेफरेंस है। बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड ने जब इंसान को 5 एलिमेंट से बनी हुई मिट्टी से बनाया और अपनी सांसें उसमें डाल दी और गॉड की इस पहली क्रिएशन को मैन कहा। दैट्स वाई मैन इज़ कॉल्ड लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। 9, वीकर वेसल। वीकर वेसल का मतलब होता है कोई भी ऐसी फ्रेजाइल वस्तु जिसको हम बहुत संभाल कर रखते हैं, कोई भी नाजुक चीज़ को हम वीकर वेसल बोलते हैं। इस वर्ड का यूज़ किया जाता है वुमेन के लिए। जैसे एक नाजुक कांच के बर्तन को हम संभाल कर रखते हैं, वैसे ही वुमेन को नाजुक एक आइडेंटिटी से जोड़कर देखा जाता है
और इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है वो होता है मैन का। जैसे हम घर में शीशे की नाजुक चीज़ों को बचा कर रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही विमेन को भी एक नाजुक चीज़ जिसको बोला गया है उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन की होती है, इसीलिए विमेन को वीकर वेसल बोला गया। नंबर 10, द न्यूप्टल टाई। न्यूप्टल टाई का मतलब होता है मैरिज। तो मैरिज को हम इन अदर वर्ड्स द न्यूप्टल टाई भी बोल सकते हैं। तो ये थे 10 इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस जिनको हम ऑर्डिनरीली अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, और इन्हीं सारे सेंटेंसेस को हम इन एडवांस स्पीकिंग सेंटेंसेस से रिप्लेस कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आप उनके इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकें। आगे और भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय।